हेलो एवरीवन, आज हम आ गए एक ऐसी मूवी के साथ में जहां पर कि एक ही इंसान सारी चीजें होता है। वहां पर जो लड़का होता है वही लड़की भी होती है, वही बच्चा भी होता है और वही एक बड़ा आदमी भी होता है। और तो और वो जो आदमी रहता है वो खुद ही अपनी लड़की वाला जो फॉर्म रहता है उसके साथ में एक बेबी को जन्म दे देता है जो कि वो खुद ही होता है। यहाँ पर ये जो मूवी रहती है टाइम पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड है और ये इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको जितना अच्छे से समझ पाओ ये उतनी ही ज्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पर टाइम पैराडॉक्स की ऐसी चीज दिखाई गई है जो कि सारी हदों को पार कर देती है और आप लोगों को इस वाली वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी, जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बहुत ज्यादा भीड़ में आ रहा होता है एक जगह पर और उसके हाथ में होते हैं बैग्स। अब जाहिर सी बात है ये जो बैग्स रहते हैं वो कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, ये बॉम्ब्स होते हैं और यहाँ पर वो इस जगह को उड़ा कर पूरे इलाके को करने वाला है खत्म और उसकी वजह से हजार लोगों की जान भी जा सकती है। वो ऐसा करता है, बॉम्ब वगैरह को लगाता है, टाइमर वगैरह भी सेट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से उसके कोई आ जाता है, इसलिए अपनी बंदूक को निकालता है, पीछे की तरफ जाता है और देखता है ये कौन है, लेकिन तभी उसको एक गोली छूकर निकल जाती है। वो काफी सारी फायरिंग करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने बैग के अंदर उस बॉम्ब को फिर से रखने की कोशिश करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बॉम्ब रहता है वो डिटोनेट हो जाता है और जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल जाता है, वो जल जाता है और वो दूर की तरफ फेंक जाता है। आखिर में जो सामने वाला बंदा रहता है वो उसकी बंदूक को उठा लेता है, लेकिन उसको वो कुछ करता नहीं है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में कुछ एफबीआई वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे थे। इस बंदे को नाम दिया जाता था फिजल बॉम्बर। एफबीआई जो रहती है इस बंदे का नाम रख देती है। अभी ये जो बंदा है इसके साथ में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पूरा दिमाग हिल जाता है इसको देखकर। डॉक्टर आता है और कहता है कि देखो हम लोग तुम्हें जितना कर सकते थे उतना हम लोगों ने तुम्हें सही कर दिया। उसके मुंह को खोलते हैं, अपना चेहरा जाकर देखता है और वो सोचता है कि मेरा चेहरा सही में काफी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है पहले कंपैरिजन में। आगे के सीन्स को दिखाया जाता है जहां पर कि वही बंदा जिसको चोटें लगी हुई थी उसको एक आखिरी मिशन पर भेजा जा रहा होता है। उसको एक बैग दिया जाता है और ये जो बैग रहती है ये एक ऐसी चीज है जिसको देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाए पूरा। वहां से उड़ने के बाद वो एक बार में चला जाता है। असल में ये जो बार रहता है वो उसी का रहता है और बार चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि उससे कुछ अल्कोहल वगैरह को मांगता है। बाकी जो लोग रहते हैं वो यहाँ से धीमे धीमे करके जाने लगते हैं और ये जो नया बंदा आया हुआ था यहाँ पर जिसका नाम है जॉन, वो उससे काफी सारी बातें करना शुरू करता है। और यहाँ पर ये जो बार कीप है इसका नाम है ईथन हॉक, वो भी उससे काफी सारी बातें कर रहा होता है। ऐसी बातें करते करते जॉन ईथन से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। तो यहाँ पे ईथन कहता है चिंता नहीं करो, यहाँ पर एक से एक लोग आते रहते हो, मैंने ऐसी ऐसी कहानी सुनी है इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए अब मेरे ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करती है। लेकिन जॉन कहता है टेंशन मत लो, सुनो अगर तुम हारे तो तुम मुझे वाइन पीने दोगे फ्री में, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें $5 दूंगा टिप में। अब जॉन जो रहता है अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है, लेकिन ईथन उसको रोक देता है क्योंकि जॉन जैसी कहानी शुरू करता है वो कहता है कि मैं कुछ टाइम पहले एक लड़की था। तो यहाँ पर ईथन को थोड़ा सा झटका खलता है, लेकिन जॉन कहता है क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाने दोगे आगे की। तो ईथन आकर उसको और रोकता नहीं है, वो कहता है चलो ठीक है तो अपनी कहानी सुनाओ। तो अपनी कहानी सुनाता है, वो अपने बचपन की बातें बताता है जिसमें कि जब वो एक बेबी था तो उसको एक नर्स के पास छोड़ दिया गया था जहाँ पर कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था। वो जो नर्सें रहती हैं वो उसका नाम जेन रख देती हैं। जेन जो रहती है वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी, स्टडीज में काफी ज्यादा स्ट्रांग थी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन वो सोचती थी कि मेरे ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सुप्रीम मानती थी बाकियों के कंपैरिजन में। उसके बाद जॉन उसको बताता है कि किस तरीके से बाकी सारी लड़की रहती थी उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन क्योंकि जो जेन रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी इसलिए वो बाकी लड़कियों को आराम से मारती कूटती थी। और यहाँ तक की जो क्लास रहती है वहां पर भी हमेशा वो A+ लाती थी। उसको टीचर की भी ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि टीचर उससे कोई भी सवाल पूछती थी वो हाल उसका जवाब दे देती थी। देखती है कुछ लोगों को कि यहाँ पर किस तरीके से जो पेरेंट्स रहते हैं वो आते हैं और यहाँ पर जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनको अपने साथ में ले जाते हैं, लेकिन जेन को कभी भी कोई नहीं ले जाता है। ऐसा करते करते वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक दिन उसके लिए कुछ बहुत अच्छा होता है। मिस्टर रॉबर्टसन जो कि नासा में थे और उनको कुछ लड़के चाहिए थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो उसको लेने के लिए आते हैं यहाँ पर जिससे कि उसको ट्रेनिंग दे सकें। वो वहाँ की जो हेड रहती है उनसे बात कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये स्पेस कॉर्पोरेशन और इसकी वजह से तुम्हें स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर काफी सारी लड़कियां आई हुई होती हैं जो कि अपने ऊपर ध्यान दे रही होती है, लेकिन जो जेन रहती है वो बिल्कुल अलग रहती है। उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो काफी सारी तरीके से सारे सवालों के जवाब दे रही थी। उन लोगों को असल में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि उनको वर्जिन थी
और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आते हो और उसको कुछ भी दुनिया से लेना देना ना हो कुछ खास। और उसके बाद में कहानी सुनाता है कि उसके बाद हम लोग काफी सारे टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्टों में तो कुछ जो लड़की रहती है वो उल्टी तक कर दे रही थी क्योंकि यहाँ पर स्पेस की अजीब सी चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन जो जेन रहती है उसको बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारे लोगों का एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है। जेन रहती है वो 2 घंटे तक भाग लेती है लेकिन फिर भी वो थकती नहीं है। उसके बाद में उसके दिमाग के ऊपर सेंसर्स को लगाया जाता है, पता लग सके कि वो क्या सोचती है, क्या बोलती है और किस तरीके से उसकी सोच है और सारी सच्चाई उससे वो निकलवा लेते हैं। उसका रिटन टेस्ट भी होता है जहां पर कि वो काफी अच्छे मार्क्स लाती है लेकिन एक बार फाइट हो जाती है उसकी लड़की के साथ में और उस लड़की को काफी बुरी तरीके से मारती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्पेस कॉर्पोरेशन रहती है उसको निकालने की बात करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर रॉबर्टसन जो रहते हैं वो आकर उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर वापस ले सकूं। लेकिन अभी उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो एक घर पे लग जाती है जहां पर कि प्रेस वगैरह करती थी, वो घर को पूरा संभालती थी। उसके बदले में उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। एक बार उसने एक वेटर की ट्रेनिंग को भी लेना शुरू करा था इससे उसको थोड़े बहुत ज्यादा पैसे मिल सके और ऐसे टाइम बीतता रहता है और वो मिल जाती है एक लड़के से। लेकिन वो जो लड़का होता है उसके साथ में बहुत ज्यादा अजीब चीजें होती हैं जो कि इस स्टोरी के एंड में हम आपको बताएंगे। वो लड़का रहता है जो जेन रहती है उन दोनों की बनने लगती है। दोनों उसको बताता है आगे पीछे जाते आते किस तरीके से वो रिलेशनशिप में आ गए, तो लोगों को प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन वो जो लड़का रहता है वो वहां से उठकर चला जाता है और फिर कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन उसके बाद में जो मिस्टर रॉबर्टसन रहते हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, वो उसको एक और मौका देना चाह रहे थे लेकिन वो इस बार बिल्कुल भी स्पेस में नहीं जा सकती है। लेकिन उसके बदले में उसको कुछ स्पेशल टास्क दिए जाएंगे जो कि उसको पूरे करने रहेंगे और उसके बदले में उसको काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। इसके लिए वो रेडी हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों में पता लगता है मिस्टर रॉबर्टसन को कि यह जो जेन रहती है वो प्रेग्नेंट है और वो किसी ऐसी लड़की को अपनी कॉर्पोरेशन में लेना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो उसको वहां से निकाल देते हैं। कुछ टाइम में उसका बच्चा पैदा होता है लेकिन डॉक्टर आकर उसके सामने सच्चाई को रखते हैं जो कि बहुत ज्यादा भयानक वाली होती है। वो जेन से कहते हैं कि जेन असल में तुम्हारे अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं वो मेल के भी हैं और फीमेल के भी हैं, लेकिन जिस टाइम में बच्चा पैदा हो रहा था तुम्हारे जो फीमेल वाले ऑर्गन्स रहते हैं उनको बहुत सारा डैमेज आ गया था, इसलिए हम लोग को उन फीमेल वाले ऑर्गन्स को हटाकर मेल वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उन्हीं को अच्छा करने पड़ा है। और अब आगे जाकर तुम्हारी कुछ और सर्जरीज होने वाली हैं जिसमें कि तुम पूरी तरीके से एक मेल बन जाओगे। लेकिन ये चीज सुनकर जेन को बहुत बुरा लग रहा था। एक बार वो अपने बच्चे से मिलने जाती भी है लेकिन कुछ बहुत अजीब होता है। उसी रात में कोई आदमी आता है और उसके बच्चे को उठाकर ले जाता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा रोती है लेकिन उसके बाद उसमें उसको ऑपरेशन था इसमें कि उसको इंजेक्शन दिया जाता है, बेहोश हो जाती है और उसका जो जेंडर चेंज रहता है वो पूरी तरीके से कर दिया जाता है। अब वो काफी ज्यादा अपने आप को कोशिश करती है इससे कि वो एक लड़के की तरह अपने आप को ढाल सके, उनकी तरह बात कर सके, उनकी तरह सारी चीजों को कर सके। जो ईथन रहता है वो सारी चीजों को अच्छे से सुन रहा होता है और कहता है अच्छा ये थी तुम्हारी कहानी यहाँ पर। तो जॉन कहता है हाँ ये थी मेरी कहानी और ईथन कहता है ठीक है तुम शायद जीत गए, तुम्हारी कहानी सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद में जॉन वहां से उठता है और फिर से पहुंच जाता है उसी जगह पर जहाँ पर उसको एक शेफ का काम मिल गया था और वहीं पर वो सारे काम वो करता था और रात में आकर कुछ टाइपिंग को भी वो करता था जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। उसकी जिंदगी ऐसी चलने में लगी हुई थी। लेकिन एक दिन ईथन पूछता है जॉन से क्या हो अगर मैं उसी इंसान को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं जो इंसान तुम्हें छोड़ के गया था, तुम तब क्या करोगे? तो जॉन कहता है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो ईथन कहता है हाँ ऐसा पॉसिबल है। वो इसको अंडरग्राउंड जगह पर ले जाता है और वहां पर वो दिखाता है उसको बहुत ज्यादा हैरतअंगेज चीज। उसके पास में थी टाइम मशीन जिसका इस्तेमाल करके वो पास्ट में जा सकता था और फिर से जो जॉन रहता है उसको उसी लड़के से मिलवा सकता था। इसलिए वो लोग टाइम ट्रेवल करते हैं। वो लोग 1985 से वापस आ जाते हैं 1963 में जहां पर जो जॉन रहता है वो अपने बदले को ले सकता है। अब जो ईथन रहता है वो जॉन को काफी सारी चीजें समझाता है कि देखो हम लोगों को मिशन पूरा करना है और इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर रहना पड़ेगा। तुम किसी भी हाल में अपने आपको परेशान नहीं होने दे सकते हो, ना ही मिशन से तुम लोग को भटकना है और ना ही तुम यहाँ पर फीलिंग्स को जोड़ना। तो जिस दिन जो जेन रहती है वो अपने कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस दिन जो लड़का जेन से मिलता है वो असल में जॉन ही था। तो एक तरीके से जो जेन रहती है वो अपने आप से ही मिल रही थी लेकिन वो उसका एक फ्यूचर सेल्फ था और क्योंकि जॉन एक लड़का बन गया था इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी। और जो जॉन रहता है उसके बाद में उससे बहुत सारी बातें करता है और असल में उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस रहती है वो बहुत ज्यादा मिलती थी क्योंकि वो दोनों एक ही इंसान थे। असल में जो ईथन रहता है वो भी किसी और टाइम में गया हुआ था और वो उस आदमी को जाकर मार रहा था जो कि बॉम्ब लगा रहा था जिससे कि वो काफी सारी जानों को बचा सके। लेकिन असल में वो जिसको मार रहा है वो भी वो खुद ही है क्योंकि वो टाइम ट्रेवल करके आया था और वो इसलिए अपने आप को मार रहा था जिससे कि वो सारे लोगों की यहाँ पर जान बचा सके। और ऐसा करने में उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था लेकिन यही मिशन था और यही उसको सब कुछ करना था। वो सोचता है सारी चीजों के बारे में कि कितने सारे यहाँ पर जो अटैक्स रहते हैं वो उसको मैंने रोका है और मेरी वजह से कितने सारे जो लोग रहते हैं वो भी जिंदा हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जॉन रहते हैं जो जेन रहते हैं वो काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। उनकी लिटरली सोच बहुत ज्यादा मिलती थी और क्योंकि उन लोगों की सोच नहीं आता मिलती थी इसलिए उन दोनों को प्यार हो जाता है। और असल में जो लड़का गायब हुआ था वो जॉन ही था। अब जो ईथन रहता है वो पीछे से देख रहा होता है और उसको बहुत बुरा लग रहा था उन दोनों को फिर से अलग करते हुए देखने में। इसलिए अब मिस्टर रॉबर्टसन आते हैं और उसको समझाते हैं और सारी चीजें कहते हैं कि देखो हम लोग के मिशन हैं और ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, नहीं तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा
ज्यादा अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम रहता है वो बहुत ज्यादा पेचीदा तरीके से काम करता है, और अगर तुम इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऐसे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जिनका सामना तुम नहीं कर पाओगे। इससे तुम बिल्कुल भी ऐसी चीज मत करना। तो यहाँ पर ईथन कहता है मिस्टर रॉबर्टसन से कि मैंने बस एक बार जंप किया है। जंप करने का मतलब ये है कि उसने अपनी एक बार मर्जी से वो सब कुछ करा है, जो कि मिस्टर रॉबर्टसन की जो कॉर्पोरेशन रहती है वो अलाउ नहीं करती है। लेकिन वो कहते हैं उससे कि कोई बात नहीं, आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर रॉबर्टसन वहां से चले जाते हैं। जो ईथन रहता है उसके बाद में एक उस हॉस्पिटल में आया हुआ होता है जिस हॉस्पिटल से जेन का जो बच्चा रहता है वो गायब हुआ था। वो उस बच्चे को उठाता है। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने जेन के बच्चे को गायब किया था वो ईथन ही था। वो उसके बच्चे को उठाता है, फिर टाइम ट्रेवल करता है और 1945 में पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर वो उस बच्चे को उन नर्सों के पास में छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि जो ईथन रहता है उसने ये सब कुछ करा था, वही जेन को लेकर आया था उस टाइम में। और अब ऐसा लग रहा है कि मान के चलो जो जॉन रहते हैं और जो जेन रहती है, उसका छोटा वाला फॉर्म और उसका जो बड़ा वाला फॉर्म रहता है, दोनों के दोनों रूपों को यहाँ पर जो ईथन रहता है वही कंट्रोल कर रहा है। वो उसको वहां पर छोड़ के चला जाता है। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है उसी जगह का जहां पर कि जॉन और जेन में बातें हो रही होती हैं, और जहां से कि जॉन जो रहता है उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। ईथन उसको बुलाता है वहां से, इसलिए जॉन वहां से उठकर चला जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं किसी भी हालत में जेन के साथ वैसा नहीं कर सकता हूँ जैसा कि पिछले वाले रूप ने मेरे साथ में किया था। लेकिन उसको ईथन काफी सारी चीजें समझाता है और कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। इसलिए वो लोग वापस आ जाते हैं फिर से 1985 में। और क्योंकि यहाँ पर जो जॉन रहता है उसने काफी बड़े झटके को झेला था, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने के टाइम पर काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है जिससे कि जल्दी जल्दी सही हो सके। जो मिस्टर रॉबर्टसन रहते हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हें एक आखिरी मिशन को करना है ईथन। वो ईथन से कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल करना है वापस जाकर और एक कायरस को जाकर रोकना है। इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके वापस जाता है, लेकिन उसकी जो टाइम मशीन रहती है वो खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर ईथन को समझ में आ रहा था कि वो भी एक बस मोहरा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसको अब यहाँ पर बार खोलना था जहां पर कि जो जॉन रहता है वो उससे आकर कभी मिलेगा। वहीं मिस्टर रॉबर्टसन जो रहते हैं वो उस टाइम मशीन को लाकर दे देते हैं जॉन को, जो कि अब ये काम करेगा जो कि पहले ईथन करा करता था। तो उसी बारटेंडर में ईथन से मिलने की लड़की भी आती है, उससे काफी सारी बातें करती है। उसके बाद में ऐसी टाइम बीतता जाता है, देखता है काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स को। उसके पास में एक बिल भी होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें इस परचेस ऑर्डर को ट्रैक करना है, क्योंकि ये जो परचेस ऑर्डर रहता है उसको कहीं तक पहुंचा सकता है। वो उसको ट्रेस कर भी लेता है और पहुंच जाता है अपने खुद के फ्यूचर सेल्फ के पास में, जो कि टेररिस्ट अटैक करने वाला था। ईथन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम मैं ही हूं, इसलिए तुम मेरे ही तरह बनने वाले हो फ्यूचर में। इसलिए ईथन कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा जिससे कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अटैक्स नहीं कर पाओ। तो वो बंदा कहता है देखो मैंने कितनी सारी जानों को भी तो बचाया है, अगर मैंने काफी सारी जानों को लिया है तो ईथन कहता है अरे तुमने बहुत सारी जानों को बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी सारी जानों को ले सकते हो। ईथन से रहा नहीं जा रहा था, वो उसकी तरफ बंदूक को तीनता है। वो बंदा उसको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में ईथन जो रहता है उसको मार ही डालता है। अब ईथन को खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो फ्यूचर में जाकर ऐसा कैसे बनने वाला है, और ये काफी ज्यादा अजीब चीज थी सच में। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो जेन है, जॉन है, ईथन है और वो जो टेररिस्ट रहते हैं और वो बेबी था, वो सब असल में एक ही इंसान है जो कि अपने आप के इवेंट्स को रिप्ले करने में लगे हुए हैं। मान के वो लोग एक पैराडॉक्स में हैं जहां पर कि चीजें अपने आप को रिपीट करती रहती हैं, और एक ही इंसान जो रहता है वो फादर है, एक ही इंसान मदर है, एक ही इंसान बेबी है और एक ही इंसान सब कुछ है। और इसलिए ये जो मूवी रहती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा बढ़िया भी थी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब के लिए। बाय बाय।